इन नगा उल्टे उल्टे सवाल। मोदी जी आम चूस के खाते हो या काट के? अरे चूस के खावा चा, काट के पेट में जागा के ले गए। काम की बात बूझ लेना अपनी बेबे के लोग तो न्यू तो बूझ ले। तू अगे मेडिकल कर गए। वीके सिंह साहब, आप जब देश सेवा करते थे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन जब ने अपने यहाँ पे कमल छापया ना, ये बीजेपी वाला भूत सवार होया। आप जब तक ये अंधभगत बने हो। इब खट्टर साहब ने न्यू दे रखी है। आज का मैंने उसका ट्वीट पढ़ा कि जो भी 4 साल उसमें नौकरी करके आएगा अग्निपथ के दौरान, जो भी अग्निवीर होगा, उसका सर्टिफिकेट देख के हरियाणा सरकार उसको सरकारी नौकरी देंगी। क्यों भाई, तेरा ऐसी आसन तू आड़ा गड्ढा बैठा रहेगा। 2024 के बाद तू हार गया, फिर कट जाएंगे वे 4 साल वाले। उससे अलग बात, जब तू नौकरी देने वाला है पहले क्यों ना दे देता? ईब नौकरी काट दे, रोजगार। मेरे साथी जिस चैनल के माध्यम से मेरे को देख पा रहे सभी साथियों को हर्ष चिकारा की तरफ से, समस्त भाईचारे की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के? तो सबसे पहले देखो भ्राताश्री, पढ़े लिखे युवा हैं देश के जी, और पढ़े लिखे युवा इतने आक्रोश में, इतने गुस्से में हैं, तो कोई ना कोई तो गलत पॉइंट होगा ही इसमें। फिर बात आती है, जो इंसान ये साबित करना चाहता है कि अग्निपथ जो योजना वो एकदम सही है, स्टिक है, उनको एक बात बता दूं, आपकी सरकार पिछले 1 हफ्ते में 4 बदलाव कर चुकी है। जब ये 4 बदलाव ही कर चुकी है, वो कहां से सही है? दूसरी बात ये है, हम अग्निपथ योजना को मानने को 100% तैयार हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जितने जो नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, वे भी 4 साल के बाद अपना पद छोड़ दें। पहले आप छोड़ के दिखाओ, फिर हम छोड़ने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री साहब लगातार कई साल से विधायक बनते आ रहे हैं, कई साल से सीएम बनते आ रहे हैं, कई साल से पीएम बनते आ रहे हैं। उनकी जो उम्र है वो 71 साल है। क्या वो पद छोड़ सकते हैं? जब वो पद नहीं छोड़ सकते, इन युवाओं की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हैं? एक फौज ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरा देश निर्भर है। अगर हम अपने घर आसानी से, चैन से, सुकून से सोते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी फौज की होती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इसको लेके क्यों आई है सरकार? नजर मार के देखना, गुजरात के कितने आदमी देश सेवा कर रहे हैं, फौज में आदमी कितने हैं, आपको ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। और हम जिस जगह से ये कह रहे हैं, हरियाणा वासी तो होते ही ऐसे हैं। हरियाणा और पंजाब, भाई गौर से सुनना इस बात को सारे चैनल, एकलौते हरियाणा और पंजाब के 5000 परिवार ऐसे हैं जिनके बेटे शहीद हुए, उनका परिवार ही समाप्त हो गया। जिनका एक बेटा था, उसके बाद उनकी वंशवेली समाप्त होगी। एकलौते 5000 परिवार हरियाणा के हैं। गुजरात के 5000 टोटल परिवार देश सेवा करते नहीं पाए। उससे अलग जो आप बात कर रहे हो कि ये इसमें क्या सही है क्या गलत है, कई भाई मैंने देखा सोशल मीडिया पे जो बकलोली बकवास कर रहे हैं। 6-6 हजार रुपए की IT सेल बना के ये कह रहे हैं युवा को 25 लाख रुपए मिल रहे 4 साल के अंदर, और क्या चाहिए? पहली बात गौर से सुनना भाई, अगर 30,000 रुपए तनख्वाह में ये लेते हैं, 10,000 रुपए तनख्वाह सरकार काटेगी, 20,000 रुपए फौजी को मिलेंगे। 20,000 रुपए देंगे तो 10,000 एक आदमी का खर्चा भी होता होगा, 10,000 रुपये उसके परिवार का भी खर्चा होता होगा। उसके पास बचा क्या? सिर्फ वे 10 जो उसके कटेंगे। अब 10,000 रुपये वो हर महीने बचा रहा है, 12 चौक 48 महीना में 4,80,000 रुपये टोटल जमा कर पाऊंगा। जिस दिन रिटायर होगा 1 लाख रुपये का वैसे खर्चा हो जा रहा अपने देहात में, उसके पास बचे 3,80,000। 3,80,000 रुपये जो उसके पास बचे हैं, जितने नेता मंत्री हैं, इन बेचारे का पानी मार मार नौकरी मिल जाएगी। 2-2.5-3 लाख रुपये इनकी रिश्वत में लग जाएंगे। उस दौर के बच्चा 2 घंटा आकर वाहे परचून की दुकान करनी, वाहे सिक्योरिटी की नौकरी करनी, पहले ही ना कर ले। इब खट्टर साहब ने न्यू दे रखी है। आज का मैंने उसका ट्वीट पढ़ा कि जो भी 4 साल उसमें नौकरी करके आएगा अग्निपथ के दौरान, जो भी अग्निवीर होगा, उसका सर्टिफिकेट देख के हरियाणा सरकार उसको सरकारी नौकरी देंगी। क्यों भाई, तेरा ऐसी आसन तू आड़ा गड्ढा बैठा रहेगा। 2024 के बाद तू हार गया, फिर कट जाएंगे वे 4 साल वाले। उससे अलग बात, जब तू नौकरी देने वाला है पहले क्यों ना दे देता? ईब नौकरी काट दे, रोजगार तो अब भी देश का है, ईब कौन सा हाथ कट रहे हैं? कुल मिलाकर ये जो अग्निवीर का ये जो पत्थर मिल लगा, इसका वो हाल होना है जो कातिया फिल्म में मेरसपुरी वो तमड़ पत्थर लिए हंडिया करता ना, मैं क्रांतिकारी हूँ, सारे का ठोकर लग गया आरती, उसके यही हालात होने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
कुछ मेरे साथी, कुछ मेरी निजी कंपनियां, महिंद्रा वाले या और जो भी हैं, वे कह रहे हैं जो अग्निवीर होंगे उनको हम नौकरी पे लाएंगे। लगाए दोगे भाई? अब क्यों नहीं लगाते? अब किस लिए नहीं लगाते? 4 साल की नौकरी। मेरे को एक बात और बता दो, वो कहाँ का एक्सपीरियंस इकट्ठा कर पाऊंगा? क्योंकि जो अपने फौजी, अपने देश के जवान अपने हर जिले में चारों तरफ से देश की जो सीमा होती है वे जॉब करते हैं। कभी जम्मू ड्यूटी आती है, कभी राजस्थान के रेत में ड्यूटी आती है, कभी ग्लेशियर में आती है, कभी जंगलों में आती है, कभी पहाड़ों में। 4 साल के अंदर कहाँ कहाँ उनको रखेंगे? कौन सी उनको विद्या प्राप्त होगी? और आने के बाद भरी जवानी में जिस इंसान को बंदूक तोप गोले चलाने आगे, वो आड़ आगे 20,000 की नौकरी करेगा आगे। भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर पता क्या करेगा? टोटली लूटपाट, डकैती, ये चीजें क्यों करेगा? क्योंकि मजबूरी हो जाएगी। भूखा मरिया नहीं जा, काम करया नहीं जा। आर्मी के चीफ भी इसके ऊपर लाइव आए हैं, कल तीनों सेनाओं के प्रमुख लाइव आए। वो कह रहे हैं कि ये जरूरी है आधुनिक युग को देखते हुए। इजराइल जैसे देशों के उदाहरण उन्होंने दिए हैं और कह रहे हैं कि जो भी इस प्रकार का आंदोलन करेगा उसको सेना भर्ती नहीं किया जाएगा। ये तो सरकार हर बार ये भी कहती, जितने किसान बैठे हुए थे सबके सब वे किसान नहीं है, खालिस्तानी है। और जिस टाइम पे योगी जी ने, वो मोदी जी ने वो चीज़ वापस ली, घोषणा की किसानों को मेरी चीज़ समझ नहीं आई, मैं वापस लेता हूँ, उस दिन उनको मेरे किसान और मेरे अन्नदाता पता नहीं क्या क्या कह रहा था। उस टाइम पे वे खालिस्तानी थे, उस टाइम पे वे अन्नदाता कैसे हो गए? इनके अनेक रूप होते हैं। अब मोदी जी ने अपनी माँ का जन्मदिन मनाया सोमा, खुद ये हवा बना रहा है। मेरी जो नानी जी थी मित्रों, वो 1918 में कत्तक की बीमारी में चल बसी थी। अब 18 में उसकी नानी गुजर गई थी, 22 में उसकी माँ की पैदा हुई थी, 4 साल बाद। मरे पीछा हमने तो किसी की औलाद होती नहीं देखी है। उसका कार्य है टोटली फेक, झूठा, जुमलेबाज, इनका काम है। शर्म इस बात को देखते आती, डिग्री उसकी फेक, काम उसके फेक, धर्म जातिवाद पे इस देश का नाश करके धर दिया। नौजवान साथियों के अंदर जाना 15 साल के, 20 साल के, जिन्हें ये भी नहीं पता था तरीके जात के जमात तू के कर रहा के ना कर रहा है, उन्हें सिर्फ यो पता था गांव में प्यार प्रेम हो यार था, यो हमारा पंडित है, यो हमारा नाई है, यो हमारा वाल्मीकि है। सब गया एक सा माहौल, एक सा प्यार, सरो गांव एक दूसरे की मेरे लिए आरता, गांव की किसी भी जात की बाण बेटी हो, सबकी बाण बेटी आरती। इन वाह ऐसी तैसी करके धरती। जब एक आदमी दूसरे दौरा बैठा है, पहले जाति पूछे तेरी जाति के है, ओके का हाथ ना लाइए भाई, तुम्हारी जात का ना दूर चले जा। ये सारी की सारी मूर्खताली चीजें इन उत्पन्न करी हैं। एक भी पत्रकार बता दो भाई, जितने भी बड़े चैनल हैं, कोई भी रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बातें करता हो, कोई भी मोदी तो ये सवाल करता हो देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, शिक्षा में आपने क्या किया, कौन सा नया मेडिकल खुलवा दिया, कौन सा नया अस्पताल खुलवा दिया, कौन से युवाओं को रोजगार दे दिया, कौन सी नई भर्ती कर दी। ऐसे काम के सवाल जाए कि भी पूछता पा जाए, हरी टांग तले के लेकर जाऊंगा। क्योंकि सारे के सारे चैनल इनके हैं, खुद के। जितने भी बड़े चैनल हैं वे गोदी मीडिया, इनकी गोद में बैठे हैं, इनकी गोद में खाते हैं। इन लगा उल्टे उल्टे सवाल, मोदी जी आम चूस के खाते हो या काट के? अरे चूस के खावा चा, काट के पेट में जागा के ले गए। काम की बात बूझ लेना, अपनी बेबे के लोग तो न्यू तो बूझ ले। तू अगे मेडिकल कड़ गए, शिक्षा कड़ गई, यानी कि जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते थे। सच्चाई ये है, आप जैसे जो लोकल मीडिया वाले साथी हैं, हमारे जितने भी प्यारे यूट्यूबर हैं, वे इस चीज ना करके ले रहे ना, तो भाई न तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ना कि मैं दिखाते, ना कि मैं खाने देते, ना कि मैं करने देते। भाई साहब, जो युवा हैं कई जगह डांठे मार करके रेल जलाई जा रही हैं, बसें जलाई रही है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मेरे देश के जितने भी युवा साथी, आप सभी साथियों को बता दूं, मोदी भाई दहेज मना लेकर आया इन। ये जो आप कुछ भी जला देते हो, आक्रोश में आके, गुस्से में आके कोई भी गलत कदम उठा देते हो, पत्थरबाजी करते हो, प्रशासन में जितने साथी सब हमारे भाई हैं। रेल, बस, ट्रेन सब कुछ हमारी संपत्ति है भाई, भारत देश की संपत्ति, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। ये तो आज हैं, कल नहीं होंगे, कल कोई और होगा, परसों नहीं होंगे। नेता कुछ टाइम का होता है, ठीक है। मैं आप सभी साथियों को एक मैसेज देना चाहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी साथी गलत कदम ना उठाए, सरकारी संपत्ति को आप लोग ना जलाएं, ये आप सबसे विनती है। आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता। अभी किसानों ने 13 महीने एक जगह पे बैठ के अपनी जीत करके दिखाई। जिसको ये कहते थे यो तो कदे मन रहेगा नहीं, वो हमने कोडा होता देखा भाई। तो आप सभी साथियों से जिम्मेदारी है, आप सभी साथियों की, आपके पास में कोई भी दंगेबाज हो उसको समझाओ, गारंटी देते दोबारा फिर कोडा कराएंगे इन्हें। एक कतराजा होगा, इतने करोड़ जनसंख्या रही यार। आप सभी साथियों से गुजारिश, आपके बीच में
कुछ इन्हीं के कार्यकर्ता आते हैं, आप लोगों को भड़काते हैं, खुद पत्थरबाजी करते हुए निकल जाते हैं, आप लोगों का नाम आता है। सरकार तो चाहती ये है दंगे हो, दंगे करके आपके आंदोलन को बदनाम किया जाए, आपको विपक्ष का चेहरा बना दिया जाए, आपके भाइयों पे केस लगा दिए जाएं। कृपया इस गलत संगत में ना पड़े, ये आप सबसे गुजारिश हाथ जोड़ के। वीके सिंह है, आर्मी के पूर्व चीफ है, उनका भी कल बयान आता, मीडिया से रूबरू हुए थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी सरकार कोई भी कानून बनाती है, जो कांग्रेस वाले जानबूझ करके दंगा करवा रहे हैं। वीके सिंह साहब, आप जब देश सेवा करते थे, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन जब ने अपने यहाँ पे कमल छापा ना, ये बीजेपी वाला भूत सवार होया, आप जब तक ये अंधभगत बने हो, आपके ही बयान अजीब अजीब आने लग गए। आप कृपया अपने पर ध्यान दें। आप वही आदमी हो जिन्होंने 35 साल देश की नौकरी करी और 6 महीने बढ़वाने के लिए 2 बार कोर्ट गए, 2 बार आंदोलन किए, 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए, और आज आप ये कहते हो 4 साल की नौकरी बहुत ज्यादा है। फिर आपने 35.5 साल की इसलिए नौकरी करी थी, ये भारत देश की जनता आपसे पूछना चाहती है। और जो ये कहते हैं भाई, कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री अगर ये कहता है 4 साल की नौकरी काफी, तो उन सभी साथियों का स्वागत है, हमारे आंदोलन में आए, अपनी नौकरी को त्याग पत्र देके, अपने मंत्री पने को त्याग पत्र देके आगे आए और हमें रास्ता दिखाएं। अगर आप अपने जो भी कार्य करते हो उसको छोड़ने को तैयार हो ना, हम मान लेंगे कि ये चीजें सही हैं। बिल्कुल अंतिम सवाल है मेरा, कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के नेता है, उनका एक बयान वीडियो वायरल होने लग रही है। वो कह रहे हैं कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद आएंगे उनको हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, सपोज करें कि बीजेपी कार्यालय में हम प्राथमिकता उनको देंगे। मैं उगोडू तेन्यू कहना चाहूँ हूँ, ये देश के जवान है, तेरे बाप के नहीं, ठीक है? तुम आने जाने वाले हो, 2 दिन के हो, इससे ज्यादा नहीं। जो ये कहना चाहता हम सिक्योरिटी की नौकरी देंगे, मैं तो पहले ही चीख चीख के ये बातें बता रहा हूँ। 4 साल के बाद आप लोगों को अंबानी अडानी के गोदामों में फेंक दिया जाएगा। आप लोगों को गुलामी की जिंदगी जीनी है तो अपने घरों में चुप बैठ के इस फैसले का, अग्निपथ का हार्दिक अभिनंदन करें। अगर आप लोग जीते जागते हो, आप लोग सच्चे भारतीय हो, तो खुल के आवाज उठाएं, एकत्रित होकर आवाज उठाएं, इस मुद्दे को जोरों शोरों से आगे बढ़ाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% यह चीजें वापिस अग्निपथ कैंसिल होगा।